दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस वीडियो में गुजरात संबंधित बात करने वाले हैं और वो एक ऐसा मुद्दा जो कि इस पर जो विवाद खड़ा हुआ है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपको हर चीज से अपडेट रखें, आपको हर चीज का फॉलो अप देते रहें। तो वही मुद्दा पुरुषोत्तम रुपाला के विवादित बयान वाला मुद्दा, जिसके बाद गुजरात का और राजस्थान का राजपूत समाज काफी गुस्सा हुआ और उस गुस्से से एक जो है रुपाला विरोधी आंदोलन का जन्म हुआ। आज गुजरात में जगह जगह पर गांव-गांव में, शहर-शहर में भारतीय जनता पार्टी के पुरुषोत्तम रुपाला के खिलाफ तो नारे लग ही रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अन्य उम्मीदवार जो है उनके खिलाफ भी अब विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है। उतना ही नहीं, सीआर पाटिल जो कि पार्टी के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी सभाओं में भी जो है वो विरोध प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हो चुका है गुजरात के राजपूत समाज के द्वारा। उतना ही नहीं, महिलाएं जो बहनें हैं वो भी इस प्रदर्शन में रास्ते पे निकल के, सड़क पे निकल के वो शामिल हो रही है और महिला पुलिस की नाक में दम करके रखा हुआ है। लेकिन दूसरी ओर पुरुषोत्तम रुपाला फुल फॉर्म नजर आ रहे हैं। वो राजकोट से उन्होंने अपने प्रचार का प्रारंभ कर दिया है। बताया जा रहा है कि 16 अप्रैल को वो अपना नॉमिनेशन जो है, उम्मीदवारी पत्रक जो है वो भरेंगे उम्मीदवार के तौर पर। तो दूसरी ओर फिर एक चीज और समझ में आ रही है, जो कि जानकारी मिल रही है, वो ये है कि करीबन करीबन 400 की तादाद में क्षत्रिय महिलाएं जो हैं, राजपूत महिलाएं जो हैं, वो राजकोट से नामांकन करेंगी। और कहा ही जाता है कि इसीलिए ये किया जाएगा ताकि चुनाव जो है वो बैलेट पेपर से कंपल्सरीली करवाए जाएंगे, क्योंकि उससे उतनी क्षमता जो है उम्मीदवारों को दर्ज करने की वो ईवीएम मशीन में नहीं होती। तो मशीन से चुनाव रोका जाएगा, बैलेट पेपर से करवाने की कोशिश की जाएगी। और इसीलिए राजपूत महिलाएं 400, करीब 400 की तादाद में नॉमिनेशन फाइल करेंगी अपने लोकसभा इलेक्शन में राजकोट के लिए। एक और समाचार ये है कि 14 अप्रैल मतलब कि कल की बात है, आने वाला कल जो है, आने वाले कल 14 अप्रैल को राजकोट में एक क्षत्रिय महासम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया है। ये कहा जा रहा है इनकी जो संकलन समिति है उनके द्वारा कि लाखों की तादाद क्षत्रिय समाज के, राजपूत समाज के जो लोग हैं उस सम्मेलन में वो सम्मिलित होंगे, शामिल होंगे। फिर एक और खबर आ रही है कि राजपूत समाज का ही जो एक धड़ा है, जो कि काठी राजपूत समाज है, वो काठी समाज की भी तादाद बड़ी महत्वपूर्ण है। काठी जो है, उन्हीं के नाम से ही ये काठियावाड़ शब्द प्रचलित हुआ है। पूरे सौराष्ट्र को एक तरह से बाहर के लोग काठियावाड़ से जानते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो काठी जो दरबार हैं, काठी राजपूत हैं, उनके जो है वो छोटे-छोटे रजवाड़े बहुत हुआ करते थे सौराष्ट्र में। ये वही समाज है, उस समाज ने पुरुषोत्तम रुपाला और भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन घोषित किया। मतलब कि राजपूत समाज में एक बड़ा महत्वपूर्ण तबका है, वो इस आंदोलन से अपने आप को, उस तबके ने किनारा कर लिया और कहा कि ये चुनाव जो है वो तो गुजरात के जो सपूत हैं नरेंद्र मोदी साहब, उनको तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनाने का है। और रूपाला ने माफी मांग ली है, अब उसको लेकर जो है कोई बड़ा इश्यू बनाने की जरूरत नहीं, ये कह के वो तबका अलग हो गया। लेकिन राजपूत समाज जो बाकी का है वो बड़ा मक्कम है, बड़ा फर्म है, बड़ा दृढ़ निश्चयी दिख रहा है कि ये तो हम सहन नहीं करेंगे। और रूपाला अगर 16 तारीख तक भी फॉर्म वापस खींच लेते हैं या तो उनका टिकट काट दिया जाता है तो ठीक है, वरना 14 अप्रैल यानी कि आने वाले कल में दिन जो सम्मेलन होगा उसके बाद ये तय किया जाएगा कि रूपाला को और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सबको हराने की
पूरी तरह से ताकत से कोशिश की जाएगी। अब इस पर जो है, ये जो सम्मेलन हुआ, तो इनमें जो उनके ये जो संकलन समिति की ओर से, जो राजपूत समाज के संकलन समिति की ओर से जिसने ये बात कही है, तो वो है करण सिंह चावड़ा साहब, है ना। तो करण सिंह चावड़ा ने जो कहा है, वो भी मैं आपको अभी सुनाने की कोशिश करता हूँ। करण सिंह चावड़ा राजपूत संकलन समिति की बैठक के बाद पत्रकार वार्ता की, उन्होंने प्रेस की और उन्होंने फिर हिंदी में अपनी बात कही है। और उन्होंने ये भी बताया कि राजकोट के बिल्कुल करीब सटे हुए एक रतनपुर नाम का गांव है, वहां पे क्षत्रिय अस्मिता महासम्मेलन का आयोजन होने वाला है। और वहां सिर्फ गुजरात से ही नहीं, अन्य राज्यों से भी जो लोग हैं वो इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में भाग लेंगे, उपस्थित रहेंगे। और सरकार से भी उन्होंने अपील की है कि इसमें बाधा डालने की कोशिश ना करें। तो मैं आपको करण सिंह चावड़ा साहब जो हैं, उनके द्वारा जो जो कहा गया है, मैं वो आपको सुनाता हूँ। कुछ 3 वीडियोस हैं जो मैंने आपके लिए जो है निकाल के रखे हुए हैं। तो पहली बात ये सुनिए। रणनीति तो हमने आगे भी बताई थी आपको कि हमारा जो ये आंदोलन है, इसकी रणनीति के 2 भाग है। भाग 1 चल रहा है, आवेदन पत्र देने थे, दे दिए पूरे सभी गुजरात के जिले में। जिला के सम्मेलन अभी चल रहे हैं, 9 सम्मेलन हुए, तहसील में भी हुए। कल हमारा 2 जगह सम्मेलन है, हमारा साबरकांठा और अरवली डिस्ट्रिक्ट का सम्मेलन कल 11 बजे, सुबह में 11 बजे हिम्मतनगर में है। शाम को 3:30 बजे नर्मदा और भरूच डिस्ट्रिक्ट के जो सम्मेलन है वो 3:30 बजे है। हम जो महासम्मेलन 14 तारीख को शाम 4 बजे रतनपुर गांव तहसील बाकानेर में करने जा रहे हैं, तो यही हमारी रणनीति का यही भाग है, ये भी भाग है। क्योंकि आप जानते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर, लोकशाही के अंदर आपको ताकत बतानी होती है। वो ताकत बाहुबल से नहीं, वो ताकत लोक संग्रह से बतानी होती है। तो हम विशाल संख्या में, न केवल क्षत्रिय, हमको जिन्होंने सपोर्ट दिया है वो सभी समाज भी कल के सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। न मात्र गुजरात, गुजरात के बॉर्डर के नजदीक के जो स्टेट है, राज्य है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, वगैरह वगैरह जो भी राज्य है, वहां से भी भारी संख्या में माताएं, आप सोचिए, मैं पुरुषों की बात नहीं कर रहा हूं, पुरुष तो आए ही, युवा भी आएंगे, माताएं भी आ रही है। तो इतना विशाल महासम्मेलन होने वाला है और इसमें हम पुनः हमारी बात बताएंगे कि देखो ये गुजरात का पूरा क्षत्रिय समाज, आज मैंने टीवी में देखा तो ये आंदोलन राजस्थान में भी शुरू हो गया है, एमपी में भी शुरू हो गया है, कल हरियाणा की भी क्लिपें आई है। हमारा जो सोशल मीडिया है वो वहां से भी जुड़ा हुआ है, वो लोग हमसे भी जुड़े हुए हैं। तो हम एक संदेश देने के लिए महासम्मेलन कर रहे हैं कि हम भाजपा हाईकमांड, नरेंद्र भाई और जो भी करता हरता है, सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, उनको अभी भी विनती कर रहे हैं कि समाज आक्रोशित है, हमारी कोई टिकट की मांग नहीं है, हमारी कोई मांग के लिए हम उतरे ही नहीं है। हमारी मांग केवल इतनी है कि जो पुरुषोत्तम भाई रूपाला ने हमारी अस्मिता को ठेस पहुंचाई है, वो पुरुषोत्तम भाई रूपाला का नामांकन आप तुरंत प्रभाव से रद्द करें। तो ये आपने सुना, आगे भी कुछ चीजें कही हैं करण सिंह चावड़ा साहब ने, ये राजपूत मतलब क्षत्रिय समाज की संकलन समिति की ओर से, वो भी मैं आपको सुनाता हूं, आप इसको भी सुनिए। भाजपा ने उनको उम्मीदवार घोषित किया, ये कोई नई बात नहीं है। तो उम्मीदवार घोषित किया है तो वो बोल रहे हैं कि मैं नामांकन दाखिल कर रहा हूं, लोकशाही में इसका भी
वो कर सकते हैं। लेकिन हमारी मांग ये है कि भाजपा का हाई कमांड, हम पॉजिटिव है, अभी रद्द करें उनका नामांकन। आप बोल रहे हैं कि पुरुषोत्तम रूपाला जी का एटीट्यूड बता रहा है, उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है, उनको अभय वरदान मिला है। तो मैं पुरुषोत्तम रूपाला जी को कहना चाहता हूं कि आपके निवेदन से जब पूरा समाज आहत हो गया है, आक्रोशित है, और आप अभी शेर शायरी कर रहे हैं, तो मुझे पुरानी जो एक कहावत है वो आज है कि एक देश था रोम, वो जल रहा था, और उनका जो शासक था ना नीरो, वो एक इंस्ट्रूमेंट बजा रहा था, इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं इसको। तो पुरुषोत्तम जी पूरे समाज को आहत करके शेर शायरी कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए पुरुषोत्तम रूपाला जी, आपको शर्म आनी चाहिए। और आपने उनका एटीट्यूड की बात की, तो उनको क्षमा इसलिए ही नहीं मिल रही है कि उन्होंने 2 बार माफी मांगी, लेकिन माफी में जो माफी मांगता है ना, उसका एटीट्यूड, उसका वर्तन, उसकी वाणी बता देती है सामने वाले को कि ये बंदा, ये आदमी, ये व्यक्ति रियल में माफी मांग रहा है। उन्होंने 2 बार जो माफी मांगी ना, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज, वो जो शब्दावली है ना, वाक्य की रचना, वही बता देती है कि उनको कोई दुख नहीं है। અને दिस इज ओनली पॉलिटिकल ड्रामा। उनकी माफी है ना, वो पॉलिटिकल है, इसमें उनकी कोई संवेदना है ही नहीं। क्योंकि हम भी जाहिर जीवन में है इतनी साल में, अगर किसी भाई बोले कि हमको माफ कर दो, तो बोलने वाला जो बोल रहा है होता है ना, उससे पता चल जाता है कि ये आहत है। आहत होते तो समाज माफ कर दे। अब अंत में जो उन्होंने कहा, वो जो अभी कह रहे थे कि जो माफी मांगने का तरीका वो अहंकार से भरा हुआ था, उस तरीके को उन्होंने आगे जो आप सुनने जा रहे हैं उसमें विस्तार से उस क्यों आपत्ति है उस माफी को लेकर राजपूत समाज को, ये बात जो है वो आपको कहते हुए सुनाई देंगे। उन्होंने कहा कि ये तरीका जो है ये अहंकार से भरा हुआ है और इसलिए राजपूत समाज जो है इनको माफी नहीं दे रहा है। व्यक्ति से दल बड़ा और दल से बड़ा देश, तो आप देश से बड़े नहीं हो, पार्टी से बड़े नहीं हो। आपने दूसरी बार जो माफी मांगी उसमें आपने बोला कि मैं पुरुषोत्तम रूपाला, मेरा रिकॉर्ड है, एक बार जो मैं निवेदन देता हूं उसको कभी विड्रॉ नहीं किया। ये क्या बताता है? अहम, ईगो। लेकिन आगे जुड़ते हैं, देखो वो वाक्य रचना में भी अहम है, लेकिन मेरी पार्टी बीजेपी को नुकसान हो रहा है, इसलिए मैं फिर से माफी मांगता हूं। व्हाट इज दिस? आप भी सब पत्रकार बंधु हो, आपको भी वो शब्दावली है, वाक्य रचना, इसमें आप चिंतन करेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि किसी के कहने पर हमारे 2 राजवीयों ने बोला, हमारे भाजपा के वरिष्ठ आगेवानों ने बोला, उनके फोन आए कि रूपाला जी आप माफी मांग लो, इसलिए मैं माफी मांगता हूं। दोनों बार की माफी की बात करता हूं। એટલે ये जो वाक्य रचना है, उनका जो एटीट्यूड है ना, वो ज्यादा आहत करने वाले। वो जितना बोलेंगे ना, जैसे उन्होंने कल शेर शायरी की तो पूरा सोशल मीडिया में बात आ गई कि ये आदमी है ना, ये पुरुषोत्तम रूपाला, इसमें शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। सोशल मीडिया में आपने जो बोला ना, वो वायरल हो रहा है कि देखो शेरो शायरी कर रहे हैं, बहुत खुश है। लेकिन उनकी खुशी है ना, वो बहुत अल्पजीवी होगी। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं। धन्यवाद। तो तरीका जो है माफी मांगने का, राजपूत समाज कह रहा है कि वो तो उन्होंने इसलिए माफी मांगी क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई मुझे बताया गया है कि मेरी पार्टी का अहित हो सकता है, वरना मैं कभी ऐसा कोई निवेदन देता ही नहीं जो मुझे वापस खींचना पड़े, विड्रॉ करना पड़े। लेकिन मेरे पार्टी का अहित ना हो इसलिए मैं माफी मांगता हूं, ये चारों साहब ने कहा। तो ये गलत है, मतलब कि अंदर से पश्चाताप नहीं है अपने निवेदन का। कुल मिला के राजपूत समाज का ये मानना है।
अब 14 तारीख कल है। कल ये राजकोट के करीब रतनपुर गांव में क्षत्रिय महासम्मेलन कर रहे हैं। अस्मिता महासम्मेलन का नाम दिया है कुछ। अब देखना ये होगा कि ये सम्मेलन हो भी जाए लेकिन शांतिपूर्ण रूप से हो, लॉ एंड ऑर्डर का जो है कोई सवाल या समस्या खड़ी ना हो, ये भी देखना बहुत जरूरी है। और साथ में फिर ये भी देखना होगा क्योंकि ये जो काठी राजपूत समाज जो जिसने स्टैंड अपना अलग कर लिया है ना, वो उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि उनका जो मूलतः जमावड़ा जो है, उनका जो बेस है वो अमरेली जिला है और पुरुषोत्तम रूपाला भी अमरेली जिले से ही आते हैं। हो सकता है कि वो काठी राजपूतों को समझाने में सफल हुए हैं उनके प्रयास से, उनके पुराने संबंध जो हैं, रिश्ते हैं उनसे हिसाब से। लेकिन बाकी का जो पूरा गुजरात का राजपूत समाज है वो अभी भी जो है पुरुषोत्तम रूपाला को माफी देने के मूड में नहीं है। और विशेष रूप से जो राजपूत समाज की माताएं, बहनें और बेटियां हैं वो किसी भी सूरत में वो माफी देने को तैयार नहीं है रूपाला साहब को। अब देखना ये होगा कि कल के सम्मेलन में क्या होता है और उस सम्मेलन के बाद आने वाले 2-3 दिन में क्या होता है। क्या राजपूत महिलाएं 400 के करीब संख्या में लोकसभा का उम्मीदवारी फॉर्म जो है वो अपना नामांकन भरती हैं, दाखिल करती हैं, और क्या अगर करती हैं तो फिर सबको जो चुनाव कमीशन की जो मशीनरी है उनके द्वारा उन सबके फॉर्म वैलिडेट किए जाते हैं। क्या उनके नामांकन को स्वीकृति मिलेगी या कोई ना कोई बहाना बता के जो है उन सब आधे से ज्यादा को वहां से जो है वो काट दिया जाएगा। देखना होगा क्या होगा। आने वाले 2-3 दिन जो है वो बड़े इंटरेस्टिंग है। इस पूरे मामले में हम नजर बना के रखेंगे, आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे, फॉलो आपको देते रहेंगे। आपने ये बात नहीं, आपने खबर देखी, सुनी, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, ये हमको आप जरूर से कमेंट करके लिख के बताइएगा। वो बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो, सही और सच्ची लग रही हो, तो फिर आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, आप उसे भी सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।